Good morning, dear friends, professionals, students, and industry delegates. Now I am welcome back to all of you in my channel, Pharma Accelerator. Hope you are previously watched our video and gain something fruitful knowledge about the pharmaceuticals topic. Yesterday we have covered data and its important and what are the types of the data that's covered in the pharmaceutical industry. Now today I am going to explain and discuss about the most important topic, that is data integrity in pharmaceutical industry. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कल डेटा के बारे में बताया और आज डेटा इंटीग्रिटी ये क्या नया आ गया। तो जो डेटा आपने बताया वो एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि डेटा होता क्या है। कुछ डेटा मैनुअल्स होते हैं, कुछ डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, कुछ मेटा डेटा होते हैं, कुछ अपने प्रोसीजरल के दौरान जो जनरेट होते हैं वो प्रोसीजरल डेटा होते हैं, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोसेस डाटा होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड डाटा होता है। तो ये सब मेरा बताने का पर्पज़ ये था कि जो आज का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, आप लोगों को बहुत अच्छा और व्यवस्थित समझ में आए। इन प्रीवियस वीडियोस लोगों ने देखा भी और सराहा भी। उन वीडियोस से कुछ कॉल्स मेरे पास आए जिसमें कि उन्होंने बताया कि मतलब सारा कुछ फार्मा ओरिएंटेड है और टोटली इंग्लिश में है। हर कोई मतलब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में मतलब उतना इजी नहीं है, इसलिए आप अपना वीडियो हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा मिक्स बनाए जिससे कि हर किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। तो ये ध्यान में रखते हुए आज मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके सोचा है आपको प्रेजेंट करने का, और आशा करता हूँ कि आप लोग सेशन को पूरा एंजॉय करेंगे और अपनी नॉलेज को ग्रूम करेंगे, और इसी के साथ साथ आपका मेरे चैनल को सपोर्ट भी होगा ताकि मैं इनकरेज हूँ और आप लोगों के सामने और अच्छे वीडियो प्रस्तुत कर सकूँ। तो बिना समय ख़राब किए हुए हम लोग आते हैं अपना टॉपिक डाटा इंटीग्रिटी। डाटा क्या है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी हम कोई जीएक्सपी का नाम सुना होगा आपने, जो भी कोई जीएक्सपी हम लोग परफॉर्म करते हैं, मीन्स की गुड प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं। एक्स इज ए कॉमन टर्म्स। सपोज वी आर वर्किंग इन द मैन्युफैक्चरिंग, देन वी आर परफॉर्मिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडस्ट्री गाइडलाइन, दैट इज कॉल्ड एज जीएमपी, good manufacturing practices. Suppose anyone working in the laboratory, so in good practices X is extend for the laboratory. Now the good laboratory practice that governs all certain rules and principles in the laboratory. Next one is a GCP, good clinical practices. कोई भी डोजेस है, कुछ भी है, उसका हम अपना एनिमल पे और ह्यूमन वॉलंटियर्स पे एक पर्टिकुलर डोज में जो रेफरेंस के हिसाब से है उसको हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं और उसका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टडी जो है वो अपना क्लिनिकल स्टडी में आता है। तो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस एक्सटेंड फॉर द क्लिनिकल स्टडीज एंड इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ data, either it may be electronic data, either it may be manual data. Okay, now these three practices that's under come in one unique practices, that is GDP, good documented practices, good documentation practices. All SOPs of the all department that is depend on the specific procedure and the responsibility for it, a specific person for performing the activity, for reviewing the activity, for approval of the activity. The data is predetermined and well executed. That should be found by any individual or performer, that is analytical scientist or analyst and researchers, some PG scholars, some doctorate persons. So I would like to introduce what is the behind principle in the
in this activity to perform in the industry is data integrity. डेटा जैसा कि हम लोग जानते हैं सेट ऑफ इंफॉर्मेशन टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी आइदर मैनुअल आइदर इलेक्ट्रॉनिकली और द data must be generated, data must be destructed. There are the steps I already discussed in my previous video. To understand about the data, please re-watch the video, then you have able to understand the data integrity. Okay, now let's we start data integrity. This is the reliability of any third party or regulatory agency for our procedural methods, SOP, STPs, COA, whatever surround with the product life cycle comes under the integrity. Integrity means to increase the trust of third party or regulatory compliance against our procedure, methods and our working style that should be executed in form of the data. तो डाटा वो है जिसकी विश्वसनीयता बरकरार रहे. इस सब चीज़ों को चेक करने के लिए रेगुलेटरी ने अपनी कुछ गाइडलाइंस दी हैं. तो डाटा इंटीग्रिटी के प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारी गाइडलाइन जो दी हुई है ALCUA. नाउ ये अपडेटेड भी हो गई है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ALCUA+++. नाउ आई हैव डिस्कस्ड वन बाय वन. A is extend for the attributable. Means कि attributable the activity performed by someone. The activity performed by someone who is the person to perform the activity and when perform the activity, that should be clearly recorded. Means suppose X person is involved in the activity, the name of the person that is X. At which time activity should be recorded and done by, the time should be at a badly dated clock. Now suppose he is working with any instrument, then mention proper instrument calibration status and instrument ID on their analytical template. That is the attributable. Now the L extend for the legible. Legible means whatever you are recording and whatever your procedure adopted, that should be clear in the form of readable. जो कुछ भी डेटा आप लिख रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमेशा पढ़ने योग्य हो, साफ सुथरा हो, ताकि रेगुलेटरी एजेंसीज की विश्वसनीयता हम लोगों पर बरकरार रहे. नाउ नेक्स्ट वन इज ए कंटेम्पोरेनियस. कंटेम्पोरेनियस बहुत ही मेन पार्ट है डाटा का, जिसमें कि हम कोई भी डाटा या एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो हमको ऑनलाइन अवेलेबल होनी चाहिए, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग होनी चाहिए. सपोज हमने कोई टास्क किया X टाइम पर और Y टाइम पे हमको उसको रिकॉर्ड किया या उसके पहले हमने रिकॉर्ड किया तो वो डाटा भी विश्वसनीयता पे क्वेश्चन मार्क करता है. इसलिए सपोज अगर हमने कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जिस टाइम की, जिस समय की और जिसने की, वो सारी चीज़ें क्या कहते हैं तुरंत के तुरंत आपकी रिकॉर्डेबल होनी चाहिए. ऑनलाइन रिपोर्टिंग का कंसर्न है कंटेम्पोरेनियस से. नाउ ओरिजिनल, ओ एक्सटेंड फॉर ओरिजिनल मीन्स कि जो कुछ भी डाटा हम जो भी प्रोसीजर है वी आर अडॉप्टिंग टू परफॉर्म द एक्टिविटी, दैट शुड बी मस्ट इन द ट्रू कॉपी और ओरिजिनल कॉपी. मीन्स कि वी आर नॉट गोइंग टू perform data in falsification. All data must be in the form of the original. What are the procedure given to the analyst? What are the procedure adopted by reviewer? What are the procedure for the approval? That is in always reflect the originality of the work. Now accurate means कि आप कोई भी डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो और एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें कोई भी मतलब आपका ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी डेटा में एरर नहीं होना चाहिए. मीन्स कि जो आपकी जीडीपी की एसओपी कहती है वो सारे डेविएशंस आपको जो अलाउ नहीं करती है, डूज एंड डोंट, जो डोंट है वो आपको नहीं करना है और जो डूज है उस पर आपको फुल फोकस करना है.
मीन्स कि कोई ओवर राइटिंग नहीं चलेगी, डाटा की बैक डेटिंग नहीं चलेगी, डाटा की फॉरवर्डिंग नहीं चलेगी, तो आपका डेटा एक्यूरेट माना जाएगा। ये 5 कंपोनेंट है जो आपकी डाटा इंटीग्रिटी प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। सो व्हाट इज द ALCA++? ALCA++ is the advanced version of the principle that is required for the audit compliance and regulatory stringent about these component. Add some few more components to specify data reliability and data integrity. Now the first one is a complete, means whatever you are started and whatever you are ending in your activity, that must be recorded on the time, errorness, accurate and original, and who performed that should be the clearly representable in the form of complete data. Suppose आप कोई रॉ डाटा आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसका भी पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आपके ऑडिट ट्रायल्स जो है वो भी आपके ऑन होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट में ऑफ नहीं होने चाहिए। सपोज आप कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपका कंप्लीट फॉर्म में रहना चाहिए, आधा अधूरा आपका नहीं रहना चाहिए। उसको रेगुलेटरी एजेंसी मतलब स्वीकार नहीं करती है। डाटा जो है आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए। कोई भी डाटा जिस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म की गई उस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए और रिप्रेजेंटेबल होना चाहिए। सो एंड्यूरिंग क्या है कि आपका कोई भी डेटा ज़्यादा से ज़्यादा हमको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जाना चाहिए ताकि वो लॉन्ग टर्म अपना स्टेबिलिटी शो कर सके और दिखा सके। तो इसलिए डाटा हमारा इंड्योरेबल होना चाहिए, लॉन्ग टाइम उसका डाटा का रहना चाहिए ऑडिटेबल के लिए और रिप्रेजेंटेबल के लिए। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द अवेलेबल। अगर आपने डाटा सब कुछ एज पर प्रिंसिपल मीन्स ALCA गाइडलाइंस के हिसाब से प्रिपेयर किया है, अपनी एक्टिविटी एज पर SOP टेम्पलेट्स के हिसाब से आप लोगों ने मीन्स फॉलो की है, तो वो डाटा हमेशा अवेलेबल फॉर्मेट में होना चाहिए कि कोई उसको कभी भी देख सके और रिव्यू कर सके अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रस्टेबल एंड रिलायबिलिटी, वी आर वॉट रिप्रोड्यूस आवर डाटा। ट्रस्टेबल मीन्स कोई हम पे अपना विश्वास जता सके, हमारे डाटा पे अपना ट्रस्ट जता सके। वो सब कैसे होगा? जो सब चीज़ें मैंने आपको 1 बाय 1 डिस्कस की है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है ओवरऑल इस प्रिंसिपल का, क्यों हम करते हैं? सपोज वी आर गोइंग टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी, बिहाइंड दिस एनी पेशेंट कॉम्प्लायंस इज हाइडेड फॉर द इट्स क्वालिटी, एफिकेसी and safety. Suppose you are performing any activity behind the patient, these things extend for our major responsibility that to our perform data in the representable manner, accurate, original, contemporaneous, enduring, consistent, whatever I have discussed previously. So what are the importance of this? To access the quality, safety, efficacy in the medicines, to get the better response from the regulatory in the market, improve efficiency for any professional well-being to perform their task in quality perspective. Now regulatory compliance, day by day regulatory is stringent about their procedure and data. So to enhance the compliance at regulatory level, we are governing the data integrity principles. Now for the audit and inspection purpose, suppose any country give tender and approve for new drug application or generic drug manufacturing to your site, they are coming for the audit and inspection. So your data represent what you have done the work in previously for their projects. The data must be always auditable and in the inspection format. Okay, all QMS based query that should be resolved by the data integrity, and what we are performing as per the template, data integrity plays very crucial roles. So regulatory requirement in these days
we are going to perform the data integrity. भाई डाटा इंटीग्रिटी काफ़ी टाइम से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो कॉमन डाटा फेलियर्स क्या है जिसकी वजह से हमको इन गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट हुई. तो some bad practices that needs to prepare the guideline I have discussed in short. Please understand. Backdating means you have done your data yesterday and you have recorded for the today. That is backdating. Or overwriting audit trail of to hide instrumental parameters and chromatograms. Unofficial worksheet you are working that is not pre-validated and pre-controlled per master SOP. Result manipulation. During processing of the data should be processed with consistent integration parameters. You are not going to deviate it. If you are going to deviate, means you are violent against the data integrity breaches. Hide trials by analyst. Whatever run he injected in the chromatographic system, that should be hidden. That is the major cause of the data integrity. Raw data not saved or incomplete. So this is not good sign of the data compliance. So above these, it impact the pharma quality system. In view of these opinions, we are implementing our guidelines for data integrity. Now data integrity control elements मीन्स कि आप अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पे काम करते हैं तो आपको एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, ऑडिट ट्रायल ऑन होना चाहिए एंड वर्जन कंट्रोल होना चाहिए आपका एसओपीज का, प्रोसीजर्स का. बैकअप एंड रिकवरी डाटा होना चाहिए जो कि अपना क्वालिटी आईटी हैंडल करता है सॉफ्टवेयर का या एनालिटिकल डाटा का मंथ वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. व्हाट आर द सीक्वेंसिंग, व्हाट आर द एनालिसिस दैट इज रन. So employee training and awareness time to time to keep best performing in their work need to pertain training and awareness session in industry, in college, in academia, anywhere to groom the knowledge. Now this is the overview about the data integrity principle, why its importance, what are the data, why regulatory require this, what are the lacunas that needs to implement the data integrity. Hence you all are the entertaining and enjoying my video in both English and Hindi languages. Hope you will understand the principle and its importance, and now you are ready to perform good practices in your laboratory, in your industry, in your manufacturing area, in your clinical area and non-clinical area to submit your document is error-free to the regulatory. Hope this video may reflect your professional exposure, your working style. This is my best wishes from my side and our channel side. You do better and get better. Quality never compromises your weak hand. So how you make your hand is strong? By some learning, by some watching the video. So continuous watching our Pharma Accelerator. Hope to deliver the best whatever I have gained in my previous experience to upskill to you next level. Please watch, subscribe, review, share our channel and give your feedback openly in comment box. Welcome to all for the new session in new day. Hope you are ready to watch. Thank you. Welcome back again in my next topic when I am coming with new energy. Thanks a lot. Jai Hind.